नमस्कार दोस्तों, डायडॉक पर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसकी वजह से मरीज़ को आधे चेहरे में बहुत ही तेज़ दर्द होता है, जबड़ों में झंझनाहट का एहसास होता है और इस बीमारी को मेडिकल भाषा में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है जयपुर के प्रसिद्ध पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव शर्मा, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग भारत के प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज एम्स न्यू दिल्ली से पूरी करी है। और डॉक्टर संजीव हमें बताएंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, किन जांचों से इस बीमारी की गंभीरता का पता लगाया जाता है और क्या ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का इलाज होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर संजीव शर्मा सर के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, स्पाइन एंड पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जयपुर में कार्यरत हूँ। दोस्तों आज हम जानेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बीमारी के बारे में। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नसों से संबंधित एक बीमारी है जिसमें ट्राइजेमिनल नाम की एक नस होती है जो प्रभावित होती है। इस बीमारी में व्यक्ति के सर से लेके चेहरे तक करंट की तरह कौंधता हुआ दर्द होता है। ये दर्द कुछ सेकंड तक रहता है लेकिन असहनीय पीड़ा व्यक्ति को देता है। इसमें व्यक्ति को अबनॉर्मल सेंसेशन भी होती है जिसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है। दोस्तों इस बीमारी में पहले दर्द हल्का हल्का होता है लेकिन धीरे धीरे करके ये बढ़ता चला जाता है। कभी कभी इतना तेज़ दर्द होता है कि व्यक्ति अगर बात भी करता है या ब्रश करता है, खाना खाता है तो भी उसको चेहरे में दर्द होता है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये दर्द ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर उम्र की बात की जाए तो 50 साल की उम्र के बाद में ज़्यादातर केसेस देखने को मिलते हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को भी ये बीमारी है जो 2001 से हुए पीड़ित हैं इस बीमारी से। दोस्तों अब हम जानते हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं। वैसे तो इस बीमारी में एक से अधिक पैटर्न देखने को मिलते हैं लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों को एक करंट की तरह दर्द महसूस होता है जो सर से चालू होते हुए और उनके चेहरे पे बेसिकली आता है। यह दर्द करंट की तरह महसूस होता है या खिंचाव की तरह महसूस होता है जो कुछ सेकंड रहता है और उसके बाद में काफ़ी कम हो जाता है। शुरुआती जब बीमारी होती है तो ये कम देर के लिए आता है, धीरे धीरे करके ये बीमारी जब बढ़ती है तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक आता है। इसके अलावा व्यक्ति को अबनॉर्मल सेंसेशन महसूस होती है जैसे कि चेहरे पे खिंचाव होना, जलन होना, झंझनाहट होना इत्यादि देखने को मिलता है। यह दर्द कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में, कुछ स्पेसिफिक दिनचर्या में देखने को मिलता है, जैसे कि जब व्यक्ति बात करता है या खाना खाता है या ब्रश करता है या हवा अगर वो गाल पे छूती है तो उसकी वजह से भी व्यक्ति को चेहरे पे करंट की तरह दर्द महसूस होता है। और दर्द इतना असहनीय होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान उस दर्द से हो जाता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में यह भी देखने को मिलता है कि जो मांसपेशियां होती है चेहरे की उनमें सिकुड़न होती है, उसमें खिंचाव सा भी देखने को मिलता है। कई मरीज़ों में ये देखने को मिलता है कि जब व्यक्ति को दर्द होता है उस समय आँख से आंसू आना, आँख लाल हो जाना या नाक से पानी बहना या जलन टाइप का दर्द होना देखने को मिलता है। ज़्यादातर केसेस में ये देखने को मिलता है कि चेहरे के एक तरफ का हिस्सा ही इसमें बीमारी में इन्वॉल्व रहता है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि दोनों तरफ का चेहरे का हिस्सा भी होता है और कई बार दर्द एक तरफ चालू होकर दूसरी तरफ भी बेसिकली जा सकता है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बीमारी के कारण क्या होते हैं। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ट्राइजेमिनल नर्व होती क्या है। ट्राइजेमिनल नर्व एक तरह की नस होती है जो हमारे दिमाग से चालू होके और हमारे चेहरे तक आती है। यह जो नस होती है वो काफ़ी चेहरे के अंदर की तरफ से हड्डियों के बीच में से होती हुई आती है और जब वो चेहरे पे आती है तो 3 भागों में डिवाइड होती है। जो पहला हिस्सा होता है जिसे हम V1 कहते हैं वो हमारी आँख से ऊपर का जो हिस्सा है उस एरिया में सप्लाई करती है। V2 जो ब्रांच होती है वो हमारी आँख से लेके
मुंह तक का हिस्से में सप्लाई करती है, जिसे हम ऊपरी जबड़े वाला हिस्सा बोलते हैं। V3 जो ब्रांच होती है वो हमारे नीचे वाले जबड़े वाले हिस्से में सप्लाई करती है। किसी भी कारणवश अगर नस पे दबाव या खिंचाव होता है तो उस वजह से नस इरिटेट हो जाती है और दर्द चेहरे पे करंट की तरह महसूस होता है। दबाव किसी भी कारणवश हो सकता है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के सर में अंदर ट्यूमर हो या कई बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इन बीमारियों में भी नस जो है वो इरिटेट हो जाती है। कई बार केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि खून की धमनियाँ जो उस ट्राइजेमिनल नर्व के पास से निकलती है वो धमनियों के धड़कन की वजह से नस इरिटेट होती है और नस में दर्द होना चालू हो जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के दर्द की पहचान या डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को चेहरे पे करंट की तरह झटके का दर्द आता है जो कुछ सेकंड तक रहता है और बार बार ये आता है और वो चेहरे के 3 हिस्से, जैसे कि हमने देखा कि वो V1, V2 या V3 डिवीज़न में अगर आता है तो उस व्यक्ति को ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बीमारी हो सकती है। यदि आपको इस तरह का दर्द अगर महसूस होता है तो आपको पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब आपके ऊपरी जबड़े में या नीचे जबड़े में दर्द आता है तो व्यक्ति सबसे पहले डेंटिस्ट को दिखाने जाते हैं। जब डेंटिस्ट इसकी जांच करते हैं तो उनको कुछ कारण नहीं मिलता, क्योंकि जो मुख्य कारण दांत में ना होके नसों में होता है। तो ऐसे केसेस में पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट की राय लेना अत्यधिक आवश्यक है। वैसे तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, यह एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, परंतु हमें कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि MRI जांच, जिसे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जांच कहते हैं। वो ब्रेन की स्पेसिफिक सीक्वेंस करने से, जिसे हम फिएस्टा या सिस सीक्वेंस कहते हैं, उससे हमें पता चलता है कि नस पे किसी तरह का कोई दबाव या कोई खून की धमनी का कोई दबाव है, वो हमें पता चलता है। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है ट्राइजेमिनल रिफ्लेक्स टेस्टिंग, जिसमें हमें पता चलता है कि ट्राइजेमिनल जो नर्व है वो किस तरह से काम कर रही है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के दर्द के रोकथाम के उपाय। जब किसी व्यक्ति को इस तरह का दर्द होता है तो सबसे ज़रूरी होता है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, रोज़ाना व्यायाम करें, अच्छा संतुलित भोजन लें, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में डाइट में लें। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप अपने नियर बाय पेन स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाएं। दोस्तों, अब हम जानते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है। जब कोई व्यक्ति इस तरह की समस्या लेके पेन स्पेशलिस्ट के पास में आता है तो हम पेशेंट से पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं। केस हिस्ट्री में हम ये जानते हैं कि मरीज़ को दर्द किस तरह का होता है। उसके बाद में हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम रिफ्लेक्स टेस्टिंग इत्यादि हम करते हैं। जब हम ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के मरीज़ का इलाज चालू करते हैं तो पहली हमारी प्राथमिकता होती है कि व्यक्ति को दवाइयों से ही उनका दर्द को कंट्रोल किया जाए। दवाइयों के बारे में बात की जाए तो इसमें न्यूरोपैथिक पेन मेडिसिन्स या एंटी कन्वर्जेंट्स या एंटीस्पास्मोडिक दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें मुख्य दवाई होती है कार्बामेज़ेपिन। कार्बामेज़ेपिन जो मुख्य दवाई है, उसके अलावा ऑक्सकार्बाजेपिन, फेनिटोइन, गाबापेंटिन, प्रीगावालिन या अन्य जो दर्द निवारक दवाइयाँ हैं जैसे कि ट्रामाडोल इत्यादि दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाइयाँ नसों की जो इरिटेबिलिटी होती है उनको शांत करती है और व्यक्ति को दर्द से राहत देती है। इसके अलावा हम मसल रिलैक्सेंट जैसे कि बैक्लोफेन दवाई इत्यादि यूज़ करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जिसको दवाई दी गई है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए, अगर वो धीरे धीरे करके बढ़ाई जा रही है लेकिन फिर भी व्यक्ति को दर्द से आराम नहीं मिल पा रहा है, तो हम इस केस में अल्ट्रासाउंड गाइडेड पेरिफेरल नर्व ब्लॉक प्रोसीजर्स करते हैं। इस प्रोसीजर में हम ये करते हैं कि जो V1, V2 या V3 जिसके बारे में हमने बात किया था, जिस नर्व में प्रॉब्लम होती है उस नस को हम शांत करने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन से नस को ढूंढते हैं और वहाँ जाके हम कुछ इंजेक्शन से कुछ दवाइयाँ इंजेक्ट करते हैं
ताकि वह नस शांत हो सके, जो उसकी इरिटेबिलिटी है वो कम हो सके। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के आधुनिक इलाज। पहला नंबर का जो इलाज होता है उसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन कहते हैं या ट्राइजेमिनल RFA कहते हैं। दोस्तों, अगर हमने किसी पेशेंट को दवाई ट्राई कर ली, हमने जो पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स हमने ट्राई कर लिए, लेकिन अगर व्यक्ति को दर्द में आराम नहीं मिलता है तो ऐसे व्यक्ति के केसेस में हमें जो RFA ट्रीटमेंट होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन ट्रीटमेंट होता है, वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होता है। इस इलाज में पेशेंट को OT में ले जाया जाता है। वहाँ पे एक बड़ी मशीन जिसे हम C-आर्म कहते हैं, उस मशीन से जहाँ से नसें निकलती हैं उस रास्ते को ढूंढा जाता है और वहाँ पे एक स्पेशल नीडल को वहाँ पे पहुँचाया जाता है। नसों की टेस्टिंग की जाती है, कंफर्म किया जाता है कि हम सही नस तक पहुँच गए हैं और वहाँ जाकर फिर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स देके उस नस को हम शांत कर देते हैं। यूजुअली इस प्रोसीजर में कम से कम 30 से 45 मिनट का टाइम लगता है। यह किसी भी तरह की सर्जरी या चीरा टांका नहीं है। इसमें व्यक्ति को 70-80% से लेके 100% तक आराम मिल जाता है और पेशेंट जो दवाइयाँ ले रहा होता है वो दवाइयाँ कम हो जाती है और कई केसेस में तो दवाइयाँ बंद भी हो जाती है। इस प्रोसीजर में किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन नॉर्मली नहीं देखने को मिलता। यह एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। इस प्रोसीजर करने के बाद में पेशेंट को आधा 1 घंटा रेस्ट करके और वह घर जा सकता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है परक्यूटेनियस बलून कंप्रेशन ट्रीटमेंट, जिसको हम PBC ट्रीटमेंट कहते हैं। इस ट्रीटमेंट में ट्राइजेमिनल नर्व जो हमारे सर में से निकल के जब चेहरे में आती है, वहाँ पे एक्सरे या फिर C-आर्म या CT स्कैन की मदद से एक स्पेशल नीडल होती है, एक सुई होती है जिसके अंदर गुब्बारा अंदर फिक्स होता है। उस नीडल को वहाँ पे पहुँचाया जाता है। नीडल की पोजीशन को कंफर्म करने के बाद में उस गुब्बारे को फुलाया जाता है, जिससे नस पे दबाव पड़ता है और उसमें जो दर्द पैदा करने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। यह भी एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है जिसमें करीबन 1 घंटे का टाइम लगता है और पेशेंट यूजुअली जो होता है लोकल एनेस्थीसिया में केस होता है। ये जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत बहुत कम पेशेंट में ज़रूरत पड़ती है। ये इलाज होने के बाद में मरीज़ 1 घंटे बाद में घर जा सकता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए, अगर किसी व्यक्ति को जो बाकी हम ट्रीटमेंट हमने बताए हैं, अगर वो सभी ट्रीटमेंट करने के बाद में पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा होता है और पेशेंट अगर यंग होता है और हमें MRI में खून की धमनी की लूप अगर मिलती है, ऐसे केसेस में माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन सर्जरी, जिसको MVD प्रोसीजर या जेनेटा प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है, वह किया जा सकता है। इस केस में न्यूरोसर्जन जहां पे आपकी खून की धमनी नस को दबा रही है, उसके बीच में एक टेफ्लॉन की प्लेट बेसिकली वहां पे रखी जाती है, जिससे नस पे दबाव पड़ना बंद हो जाता है। यह एक तरह की खुली सर्जरी या ओपन सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें पेशेंट को कुछ दिनों एडमिटेड रखना पड़ता है। दोस्तों, इलाज के बाद में व्यक्ति घर जा सकता है और 2 से 3 दिन तक उसको गाल के हिस्से पे बर्फ़ का सेक करना होता है ताकि जो सूजन चेहरे पे नहीं आए। उसके अलावा वो हल्का खाना खा सकता है, स्पेशली लिक्विड डाइट पेशेंट को एडवाइस की जाती है और पेशेंट को रिलैक्स रहना होता है, रेस्ट करना होता है, तनाव से दूर रहना होता है, हल्का व्यायाम कर सकते हैं और उसके बाद में वो कुछ दिनों बाद में अपनी जो रूटीन दिनचर्या होती है वो जारी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के बारे में जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को आप देखेंगे और इस तरह की जानकारी को और भी शेयर करेंगे। मैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, स्पाइन एंड पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जयपुर में कार्यरत हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का शरीर में दर्द हो जो ठीक नहीं हो पा रहा है या आपको चेहरे में दर्द हो तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे जयपुर के प्रसिद्ध पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव शर्मा सर, जिन्होंने हमें ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diet.com को विजिट करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।
बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल द डॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।